देश में सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है और पाकिस्तानी हिंदू सेलिब्रेटिंग दिवाली इन इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है जी, आज उनको नेशनैलिटी मिल रही है। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक। इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में सीएए को अप्रूवल दी थी, उसको अब नोटिफाई कर दिया गया है। इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज पे है। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो जरूर आए, हमने ये कानून बना दिया, अब आप ऐसा कर सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो, इंदिरा गांधी जी ने उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके तमिलियंस को दिया था सिटीजनशिप, भारत का हिंदू तमिलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है, दे हैव बीन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनका जो एम एंड थीम है, फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो क्या थी ट्वीट? वो ट्वीट कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहते। तो एक तो ये बात है कि माइनॉरिटीज के लिए ये जो सीएए है, ये बड़ा जबरदस्त कानून कहा जा रहा है कि ये तो माइनॉरिटीज के लिए इंडिया ने एक कमाल का काम कर दिया कि देखिए इन 3-4 कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक होते हैं वो तो आपके सामने है। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मजाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग तो वहां पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है, उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज पूरे देश में सीएए की चर्चा हो रही है। जब यह कानून 2019 में लाया गया था तब इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। अगर आपको इस कानून के बारे में नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के नाम पर सताए गए वे सभी अल्पसंख्यक जो भारत में आए हैं, उन्हें भारत सरकार नागरिकता देगी। लेकिन इसमें मुसलमानों को नहीं शामिल किया गया है और यही झगड़े की मुख्य वजह भी है। लेकिन आपको पता होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो वह धर्म के आधार पर हुआ था और मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी मुसलमान भारत में इसलिए आए क्योंकि उसे पाकिस्तान में धर्म के आधार पर सताया जा रहा है। वही हम सब जानते हैं कि इन मुस्लिम देशों में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को किस तरह से सताया जा रहा है। वही कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून के द्वारा भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार ने भी यह स्पष्ट कहा है कि यह कानून नागरिकता देने का काम करेगा, ना कि नागरिकता छीनने का। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी, एनआरसी, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, बहुत सारे लोग कत्ल हुए और मारे गए और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुआ, एक डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं ना क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि इसका जो ताल्लुक था, एक तो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन कहा जाता है कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी, इंडिया उस तरह नहीं ले सका या अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सका, या जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा इस पर बात की। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था और दूसरा पाकिस्तान के बारे में वो ये तासुर देना चाह रहा था कि मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब वो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। बस इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है और 2019 में जब राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका था
और काफी भारी बहुमत की वोटिंग से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास हुआ था। उसके बाद फिर उसकी ड्राफ्टिंग करने पर, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने पर, उसके कानून बनाने पर 4 साल, मोर देन 4 ईयर टाइम लगा। और सारी ड्राफ्टिंग जो है वो 40 पेजेस की नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। मैं ये बताती चलूं कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बड़े दबंगई बने हुए हैं, बड़े जंगजू फिर से बन गए हैं। और मुझे सच में शोएब समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को क्या मतलब है सिटीजनशिप से, क्या लेना देना है, वो क्यों मतलब इतने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है हम मीडिया और में कोई देख रहे हैं अब्दुल्ला अच्छा नहीं होता पाकिस्तान है। मीडिया में देख रहे हैं बहुत से हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल है, वो इस चीज के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसलमानों पे एक और जुल्म का पहाड़ डाल दिया, या इस तरीके से हमें मोदी गवर्नमेंट तो शोएब अभी जाने वाला नहीं है। 50 साल पाकिस्तान भूल जाए, 50-60 साल तो कोई कोई मतलब बात ही नहीं है, जाने वाले की कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तो जानमाज पे भी दुआ मांगती हूँ और मैं जाकर के मंदिरों में भी प्रार्थना करती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट कभी ना जाए, कभी भी ना जाए। अब आती है बात कि देखो दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का नानेहाल कई इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई कहने वाले, अपने आप को प्रभु राम के वंशज कहने वाले आज अफ्रीकन बोलते हैं अपने आप को, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और भगवान और रामायण पढ़ने वाले और विष्णु और ब्रह्मा को मानने वाले आज इस्लामिक देश इंडोनेशिया में रहते हैं, पर अपनी करेंसी पे भगवान गणेश की ही तस्वीर लगाते हैं। प्रभु राम के पुत्र ने लाहौर बसाया था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब वहां पर हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह अकबर की आवाजें आती हैं, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की है कि जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अप्लाई कर रखा है इंडिया में कि वो वहां पर जाना चाहते हैं। तो उनके केसेस जो हैं वो उस वक्त जाहिर है कि वो भी होंगे पेंडिंग, इसमें बड़ी तादाद में केसेस ऐसे पेंडिंग होंगे। लेकिन अब इस कानून के तहत उन सबको ये इजाजत मिल गई कि वो इंडिया जाके अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि माइनॉरिटीज के लिए ये जो CAA है ये बड़ा जबरदस्त कानून कहा जा रहा है कि ये तो माइनॉरिटीज के लिए इंडिया ने एक कमाल का काम कर दिया कि देखिए इन 3-4 कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक होते हैं वो तो आपके सामने हैं। और पाकिस्तान में भी हम अक्सर बात करते रहते हैं, सब पारसी तो बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गए और वहां पर हिंदू लड़कियां जो सिंध में, उनके साथ जबरदस्ती की जो शादी होती है, जबरी शादी, उसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं और वो भी बहुत बड़ा मसला है, उस पर तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें छपती रहती हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहां ये बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वहां पर सिटीजनशिप दे दी है, इंडिया ने कहा है जी आए, सत्ते खैराम बिस्मिल्लाह, आइए आप, सौ बिस्मिल्लाह, आप आ जाएं। लेकिन मुसलमानों को ऐसा नहीं कहा। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मज़ाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग तो वहां पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है, उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं उनको ये ऑब्जेक्शन है कि मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। अच्छा, एक तो ये बात कि वो ये समझते हैं कि ये जो बाकी रिलीजन्स हैं ये जब वहां पर आ जाएंगे तो इंडिया में रहने वाले जो कि 23-24 करोड़ मुस्लिम्स हैं उनका रेशो कम हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि मुसलमान तो ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा करो तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि आप जितनी औलादें पैदा करेंगे, जितने मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे तो ताकत में आपकी इजाफा होगा। यानी ये जाहिलाना किस्म की सोच जो है ना, ये बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और मुल्लाओं की है। और हम अक्सर इस तरह की बातें होते, डिबेट्स होते, ये देखते रहते हैं। ये भी एक कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ही मुल्लाओं की सोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ऐसे मुल्ला हजरात मौजूद हैं। कई स्कॉलर्स भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जितने बच्चे पैदा करें
तो उतना ही अच्छा इसकी वजह यह है कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। दोस्तों, भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आज मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लोग उनके घरों पर जबरदस्ती कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसे में अगर वो भागकर इंडिया आते हैं तो उनके पास एक विकल्प होना चाहिए ताकि वे भारत के नागरिक के रूप में खुद को देख सकें। इस कानून के द्वारा पूरी दुनिया में हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों के पास एक विकल्प है कि अगर वे कभी भारत आना चाहते हैं तो भारत उनका खुलकर स्वागत करेगा। अब रही बात मुसलमानों की, तो वे इस कानून में एकदम नहीं रखे गए हैं और इसी बात को लेकर आज पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इससे तो वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होने लगेगा, मुसलमान वहाँ आजादी से जी नहीं पाएंगे। तो आपको स्पष्ट बताता चलूं कि इस कानून के लागू होने के बाद भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे जैसी अपनी जिंदगी पहले जी रहे थे वे उसी तरह अपनी जिंदगी जिए। वही कुछ लोगों ने तो इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए एक बार फिर से भावनाएं भड़काने का काम किया है, लेकिन सरकार इस बार बहुत संभाल के चल रही है।